गाइस सो आज हमारा होने वाला है फाइनली शूट स्टार्ट, जो कि हमारे प्रोडक्ट हम लाए थे कल। एंड आज सुबह सुबह बाई चांस वाली बात है कि बाकी जो प्रोडक्ट्स रह गए थे वो भी आ गए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे शूट करेंगे प्रोडक्ट्स का। पहले तो बॉक्स खोले भाई, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी तो देखें। आज की रात हमारी होगी हराम, तो उस हराम का भी मजा लेंगे। लेट्स ओपन इट अप। ओ भाई साहब, आज लगने वाली है अपनी यार। चलो कोई मजा आएगा। सो हमारे ये है प्रोडक्ट्स 24/7 की तरह से, जिनका हमने करना है शूट। नाउ दिस इज अ बैड शिट। सो बेसिकली ये हमारा एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है एक क्लाइंट की तरफ से जब भी हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे को चीज़ों को सेट करना, स्टिकर्स को बिल्कुल एक तरीके से प्लेस करना, फिर उसको एक अच्छे तरीके से शो करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर क्लाइंट की तरफ से ये चीज़ें थोड़ी सी कॉपरेट नहीं होती तो हमारी इन शॉर्ट लंका लग जाती है। अब जैसे ये है, अब इसका भी लंका लगेगा तगड़े वाला, बस ये उतर जाएगा। शिट, होता कुछ नहीं है। बेसिकली हमारे ऊपर ना एडिटिंग के अंदर हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है उसमें, क्योंकि ये चीज़ें हटाना, क्लीन करना एंड ऑल दीज थिंग्स थोड़ा सा टेक्सचर के ऊपर भी दिक्कत देता है एडिटिंग करते टाइम। ऑब्वियसली पैच वर्क बनते हैं। एंड सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि पीछे प्रोडक्ट है और इसको दिखाना सबसे बड़ा मुश्किल काम। सो इसको हम बाद में देखते हैं भाई इसको कैसे करना है, क्योंकि अभी तो ये स्टिकर उतरेगा तो उसके बाद इसका शूट होगा। उससे पहले हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तो कृपया करके इसको हम करते हैं साइड में। सो आई फील लाइक कि आज आप लोगों की मौज आने वाली है, बिकॉज हमारे पास सारे के सारे शाइनिंग प्रोडक्ट मेजरली आए हैं एंड दिस इज अनदर डैमेज प्रोडक्ट दैट वी हैव टू फिक्स। बहुत लगने वाली है यार, चलो कोई नहीं। एंड सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि आज की शूट में हमारे पास है ट्रांसपेरेंट बॉटल्स एंड उसके अलावा कांच की बॉटल्स। तो अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हम ट्रांसपेरेंट बॉटल्स को वाइट बैकग्राउंड पे कैसे शूट करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इसको शूट करना, उसके अंदर की ट्रांसपेरेंसी दिखाना, अंदर पानी है वो दिखाना, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट टास्क। अगर वो नहीं दिखता तो कोई शूट का मजा ही नहीं है। ओके तो फाइनली ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे को ये क्या है भाई साहब, ये फोकस में दिखाना, ये क्या है? बॉटल सीधी करो। ओके, ऐसा कौन सा फ्लेवर था भाई जो अभी तक ऊपर चिपका हुआ है? आई फील लाइक 24/7 ने काफ़ी अच्छा अपना प्रोडक्ट निकाला है, बट मेरी वाट फिर से लगने वाली है। दैट्स अ बैड पार्ट। अब इसको ठीक कैसे करेंगे वो भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ग्राफिक्स खराब होने का मतलब है हमारी लंका लगना। ओके, स्पीकर्स जिंगी 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 जिंगी। ओके सो आंवला जूस, तो आंवले का टेस्ट कलर ऐसा था। अभी ये हमारी लग जाती बात, तो हमारे को ऑलवेज बॉटल्स वाले शूट के अंदर शेक करना इम्पोर्टेंट होता है। अगर शेक नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। समझ गए ना? ठीक है, तो चलो भाई अब शूट शुरू करते हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे, सारे के सारे रखने पड़ेंगे, वरना हो जाएंगे हम कंफ्यूज। इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। चल भाई, पहले हम प्रोडक्ट खाली करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लाइट कैसे सेट करनी है। और ये हमारा बेस है, एक बार दिखा देना है। ये हमारा प्रोडक्ट टेबल है, मैंने छोटा सा बना रखा है, क्योंकि हाँ बड़ा प्रोडक्ट है नहीं तो छोटे के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम पास वाला टेबल बना दिया। इसका अपना शूट हो जाता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो पहले अब डब्बे खाली करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं लाइट सेट करने का सही तरीका क्या है।
आपको बताता हूँ कि लाइट कैसे सेट करनी है ई कॉमर्स प्रोडक्ट शूट के लिए। सो ये अपना सेटअप मैंने सेट कर रखा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है लाइट का अपना सेटअप। आई एम यूजिंग गोडॉक्स एंड एलिनक्रोम, द मिक्सचर ऑफ बोथ with my XT16 Godox trigger. सो मैंने लाइट कैसे सेट करी है मैं आपको बताता हूँ। अब ये 400 की गोडॉक्स की लाइट है जिसके अंदर मैंने दो लाइटें बैकड्रॉप के ऊपर मारी है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास बैकड्रॉप में लाइट आ जाती है। अब बैकड्रॉप में लाइट नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्ट निकल के नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये लाइटें मैंने यहाँ पे पीछे लगा रखी है, तो बैकड्रॉप की वजह से, बैकड्रॉप पे लाइट डालने की वजह से हमारा पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर निकल के आया। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये ऊपर लाइट क्यों लगाई है और ये लाइट क्यों लगाई है। ये है अपनी एलन क्रोम की 400। इसका काम है फोकस मारना प्रोडक्ट के ऊपर, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे फोकस आएगा इससे, तो आपका प्रोडक्ट जो है निकल के आता है। लाइट कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल परफेक्ट इंटेंसिटी के साथ जाएगा। अब ऊपर की लाइट जो मैंने लगाई है वो इसलिए लगाई है सो दैट आई कैन फिल द सरफेस ऑफ दिस बैकग्राउंड। अगर मैं ऊपर की लाइट नहीं मारूंगा तो इस सरफेस पे लाइट नहीं गिरेगी। सरफेस पे लाइट ना गिरने की वजह से बैकग्राउंड और बॉटम दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। बैकग्राउंड तो वाइट रहेगा लेकिन बॉटम जो है वो पूरा डार्क हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको शो कर देता हूँ। अब मैंने ये लाइट कर दी है बंद। सो नाउ आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। दिस इज द डिफरेंस। ऊपर का लाइट बंद करने की वजह से हमारे पास नीचे सरफेस की जो लाइट है वो खत्म हो चुकी है। दैट इज क्वाइट ऑड, क्योंकि हम जब ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स को हम शूट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट सरफेसेस की लाइट गिरती है, तो उसमें क्या है कि रिफ्लेक्शन आना होता है। अब नीचे की तरफ आपका बेस अलग कलर है, बैकग्राउंड में कलर अलग है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट के अंदर आपको दो डिफरेंट कलर्स दिखेंगे बैकग्राउंड के अंदर, जिसको आप मर्ज करने के टाइम पे घुसेंगे तो आपका ज़्यादातर टेक्सचर खत्म हो जाता है। मैंने अपनी ये लाइटें यहाँ पे सेट कर रखी हैं, तो अब मैंने पावर कितनी रखी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। बैकग्राउंड में मैंने मीडियम लाइट आई हैव गिवन अराउंड 6.5 इन गोडॉक्स 400। So both the lights are having a 6.5 number, that is almost around 2.0, 2.50. Sorry, 2.5 according to Electro. And FX 400 पे मैं FRX 400 Electro के ऊपर मैंने 6 का पूरा complete दे रखा है। इसकी इंटेंसिटी पूरी 6.0 कर रखी है। एंड उतना ही FRX 200 के अंदर मैंने सिर्फ सरफेस भरने के लिए उसको बहुत कम लाइट पे यूज कर रहा हूँ, दैट इज 2.0, दैट इज 200 FRX एलिग्रो। सो अपने पास अब सरफेस में भरने के लिए एक लाइट ऊपर होगी, प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लाइट मारने के लिए एक लाइट होगी, बैकग्राउंड भरने के लिए हमारे पास दो लाइटें होगी। अब इन चारों लाइटों से एक हमारे पास फाइनल शॉट जो आएगा, आई विल गिव यू द एग्जांपल। So this is the light now I'm getting from my shoot. You can see अब surface और background दोनों के दोनों almost merge हो चुके हैं। And beside that मेरे कैमरे की ये settings है, I don't know, yep. So this is my camera settings that I work on. So मैं आपको बताऊंगा कि Amazon प्रोडक्ट शूट कैसे करते हैं। तो Amazon के लिए बेसिकली हमारे को चाहिए होते 3 से 4 एंगल कम से कम। फ्रंट एंगल हो गया, एक साइड एंगल हो गया, एक बैक हो गया, अगेन एक साइड हो गया। सो दीज आर दी 4 important part that you have to show about the product for an Amazon प्रोडक्ट शूट। क्योंकि उसमें क्या है कि आप प्रोडक्ट का पूरा एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आप प्रोडक्ट है क्या और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली वो दिखता कैसे है, तो उसको एग्जैक्टली हमारे को वैसे ही पिक्चर्स में दिखाना होता है। बिकॉज कस्टमर के माइंड को पूरा सेटिस्फाई करने के लिए हमारे को इस तरीके से पिक्चर्स देनी होती है कि वो उसके हाथ में ही प्रोडक्ट है, सो दैट ही कैन एक्चुअली रीड व्हाट ही वांट्स टू रीड, लाइक व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। लाइक उसके अंदर आपका क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितना उसमें फैट है, कितना उसमें कैलोरीज है, तो ये सारी चीज़ दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अमेजोन के लिए।
क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोडक्ट आपके कस्टमर के हाथ में नहीं है, तो आपको ये शो चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेजरली जहाँ जहाँ आपको दिखता है कि प्रोडक्ट के अंदर या दिस पॉइंट नीड टू बी शोन, यू हैव टू क्लिक दैट। अब उसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोडक्ट को हम किस एंगल से शूट कर रहे हैं। अब एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट लेता है। आफ्टर लाइटिंग द मेजर पार्ट इज एंगल। नो तो फॉर द Amazon इट गोज ऑलवेज स्ट्रेट टू स्ट्रेट एंगल्स। अगर आपको 45 डिग्री थोड़ा सा ब्रांड शॉट एंगल देना तो यू कैन ऑल्सो गिव दैट, बट दैट विल बी योर अनदर शॉट। लाइक मेजर जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट शॉट है, 3 फॉर एग्जांपल इसमें 4 साइड्स है, तो इसके 4 इंपॉर्टेंट शॉट्स है, फ्रंट, साइड, बैक एंड अनदर साइड। सो ये चारों साइड दिखाना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक अगर आप चाहते हो तो ब्रांड एंगल दिखा सकते हो, दैट इज अ 45 डिग्री एंगल, दैट इज दिस मच हार्डली। फ्रंट से आपको अलग व्यू दिखेगा, आई विल शो यू। सो अब हम शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। अब हम फटाफट से इसको खत्म करते हैं क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा हो गया इन चीज़ों में। प्रोडक्ट के अंदर एक डैमेज होता है, पूरी पिक्चर का एक लुक खत्म कर दिया। फॉर एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द डैमेज। ये एक डैमेज ने पूरी पिक्चर का व्यू ही खत्म कर दिया है। सी तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होगा, इसमें कर क्या सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे बिकॉज इसका फ्रंट और बैक दोनों सेम ही है, तो वी कैन यूज दिस साइड और दिस साइड ऑल्सो। उसको एडिटिंग के अंदर ठीक कर देते हैं। अब क्या करें, क्लाइंट को हर चीज़ के लिए परेशान तो कर नहीं सकते। ये क्लाइंट ने तो आगे से ही बोला तो शाजी आप देख लीजिए, इनमें लगनी हमारी है। तो या तो इस सब जुगाड़ के लिए ना आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रिपेयर नहीं रहोगे इन सब जुगाड़ के लिए तो काम नहीं हो पाएगा टाइम पे खत्म। बिकॉज अपने को तो पीछे से एक ही चीज़ आता है, टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है के चक्कर में हमारा काम सारा खराब होता है। ठीक है, एंगल को हल्का सा आप अगर हिलाओ, अगर थोड़ा सा भी हिलाओगे तो आपका प्रिस्क्रिप्शन जो है कैमरे के अंदर वो बहुत चेंज होता है। तो अगर आप एंगल सेट कर रहे हो, जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि ये प्रोडक्ट को अगर घुमाना तो इतना नहीं घुमाना, बिल्कुल हल्का सा, बिकॉज हल्के के अंदर ही यू विल गेट योर शॉट फॉर श्योर। परफेक्ट। वेल मैंने आपको सारा पार्ट तो बता दिया कि हाँ लाइट कैसे कैसे किस एंगल से लगेगी, बट द मेजर पॉइंट कि हाँ लोग पूछते हैं कि सॉफ्टनिंग कैसे करते हैं लाइट। लाइक ऑब्वियसली लाइट का कितनी इंटेंसिटी गिरनी चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, कितनी नहीं गिरनी चाहिए, तो उसका एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है हमारे आगे ये लगे हुए सॉफ्टनर्स। अगर आप देखो जैसे ये एक लाइट है, लाइट के आगे सॉफ्ट ये कपड़ा लगा रखा है, इस कपड़े का काम क्या होता है कि वो आपकी लाइट को सॉफ्ट करता है। जो एक हार्श लाइट होती है उस हार्श लाइट को सॉफ्ट करने में काम करता है बेसिकली। अब क्या है कि कुछ ज्यादा ही हम सॉफ्टनेस भी नहीं दे सकते एक प्रोडक्ट के ऊपर, बिकॉज हम आपको टेक्सचर भी निकालना होता है उसका। तो टेक्सचर के लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइट, जैसे मैंने टॉप की लाइट दे रखी, एक लाइट का हम सॉफ्टनर हटा देते हैं, जिसके अंदर इंटेंसिटी लाइट की हम डायरेक्टली कम कर देते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लाइट रखेंगे सॉफ्टवेयर हटाने के बाद तो ऑब्वियसली वो आपके टेक्सचर को भी खाएगा, ओवर एक्सपोज करके प्रोडक्ट को। सो यहाँ पे हम अपना सॉफ्टवेयर हटाते हैं, तो सॉफ्टवेयर हटाने से क्या है कि इंटेंसिटी जो है लाइट की सॉफ्ट में थोड़ा सा हार्डनेस डालती है, जिसकी वजह से हमारा टेक्सचर निकल आता है। तो मैंने इसका पावर रखा है 2.0, दैट इज 200 FRX लाइट। तो मैंने इसका पावर रखा है 2.0 which is very minimum. So it helps me to create a shadow also and it helps me to create a texture also. प्रोडक्ट के ऊपर जो टेक्सचर आना चाहिए वो प्रॉपर टेक्सचर देता है। बाकी सॉफ्टनिंग का सारी लाइटें काम कर रही है, बस हल्का सा हार्डनेस हमारे को चाहिए होता है टेक्सचर का काम, तो इसका काम ये होता है। सो टेक्सचर से आपको क्या होगा कि इधर मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद आता है कांच की बॉटल्स, लाइक ग्लास प्रोडक्ट, हम उसको कैसे शूट करें। वेल जैसे आप मेरे सामने देख रहे हो सेटअप के अंदर क्या है कि मैंने दोनों बॉर्डर्स के ऊपर
ब्लैक कलर के चार्ट पेपर लगा रखे हैं। इन ब्लैक चार्ट पेपर का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जो एक बॉटल की एजेस होती है उनको एक ब्लैक आउटलाइन देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉटल को एक शार्पनेस मिलती है। अगर इन केस आप इन दोनों को हटा दोगे तो आपको एजेस नहीं मिलेंगे बॉटल के कॉर्नर पे, वो हमेशा हल्का सा फिजी सा आएगा, हल्का उसमें वाइट ग्रेन्स दिखेंगे जिसमें आपको एज काटने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है। और सबसे बड़ी बात, एज काट भी लोगे तो उसके बाद भी उसमें वो क्लैरिटी नहीं आएगी, इट विल फील लाइक लिटिल डिफ्यूज्ड। यहाँ उस साइड में किसी ने हल्के से ग्रेन दे दिया और एज जो है बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया, जो कि ब्लर मोड में जाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं, उससे प्रोडक्ट आपका पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए हम साइड में ब्लैक कलर की चार्ट पेपर इसलिए रखते हैं ताकि वो हल्का सा टेक्सचर दे एजेस के ऊपर भी, सो दैट हमारे को एजेस की आउटलाइन प्रॉपर ढंग से दिखे, और जब कट मारे तो वो प्रॉपर आउटलाइन बाहर आनी चाहिए प्रोडक्ट के, जो कि आपका एक एज फॉर्मेट बनता है। अगर वो एज फॉर्मेट नहीं हुआ, वो हल्का सा ब्लरी फॉर्मेट हुआ, प्रोडक्ट के बीच में फोकस जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। उसमें प्रोडक्ट सिर्फ फोकस मार रहा है बीच में ब्रांड नेम पे, बाकी सब खत्म हो गया। तो हमारे को पूरा प्रोडक्ट दिखाने के लिए ऑब्वियसली वी हैव टू प्ले विद द लाइट्स आल्सो एंड विद द कलर्स आल्सो। अगर यहाँ पे व्हाइट होगा तो ऑब्वियसली वो व्हाइट लाइनिंग बनाएगा। व्हाइट आउटलाइनिंग बनाने की वजह से यू विल नेवर गेट द एग्जैक्ट एज पॉइंट, क्योंकि पीछे भी व्हाइट है, आगे भी व्हाइट है, साइड में व्हाइट है, तो एज पॉइंट हमारे खत्म हो जाएंगे। तो उस एज पॉइंट को खत्म करने के लिए हमारे को थोड़ा सा कालापन बीच में डालना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ काला चाहिए। अगर काला नहीं होगा तो हमारा शॉट नहीं निकलेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, यूज ब्लैक चार्ट पेपर ऑन सराउंडिंग पार्ट। एक सराउंडिंग के अंदर ब्लैक चार्ट पेपर हमेशा रखो कांच के प्रोडक्ट्स, ग्लास प्रोडक्ट्स के, सो दैट वो आपके ग्लास प्रोडक्ट की एजेस लाइन हमेशा क्लियर एंड कट आए। अगर वो क्लियर एंड कट नहीं होगी, आपका प्रोडक्ट वेस्ट है शूट करना। ओके, सो अब हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो इसको हटाते हैं। अब आपको दिखा देता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है ब्लैक चार्ट पेपर रखने से और हटाने से। मैं आपको क्लियर पूरा करके रहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोगों को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हैं। सो इसका मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ कि कैसे हमारा वाइट बैकग्राउंड बॉटल के एजेस को खाता है। अब मैंने ब्लैक चार्ट पेपर हटा दिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इस बॉटल का शॉट लिया है। वैसे मैं आपको व्यू भी दिखा देता हूँ मेरा एंगल क्या है इस टाइम पे। सो दिस इज माय एंगल एंड मैंने शॉट लिया है बिना ब्लैक चार्ट पेपर्स के। तो उसका आउटपुट क्या आया है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी आउटलाइनिंग के अंदर आप देख रहे होगे आउटलाइनिंग हल्का सा ब्लरी सा जा रहा है। सो इसमें आप देख रहे हो आउटलाइन कैसे ब्लर सा हल्का सा फिजी सा जा रहा है, जिसपे हल्का व्हाइट ग्रेन है, एज शार्प नहीं है। तो शार्पनेस डालने के लिए हम लोग सिर्फ इन्हीं शार्पनेस को डालने के लिए हम लोग ब्लैक चार्ट पेपर यूज करते हैं साइड के अंदर। आप ये देख रहे होगे फ्रंट में बीच में प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया लुक आ रहा है, बट साइड वो उतना ही बैकग्राउंड के साथ मिल रहा है, इफ यू कैन सी प्रॉपरली। तो मैं अब आपको ब्लैक चार्ट पेपर दिखाता हूँ। ब्लैक चार्ट पेपर से इसका क्या फर्क आएगा, डिफरेंस खुद नोट करना। डिफरेंस एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपको ब्लैक चार्ट पेपर का मजा दिखाता हूँ। हाँ, मैं दोबारा से सेट करूंगा अपना ब्लैक चार्ट पेपर। तो क्योंकि मजा भी दिखाना है भैया, हमारा क्या फील आता है आफ्टर यूजिंग ब्लैक चार्ट पेपर। यार ये मुड़ गया है, शिट आई हेट दिस। ठीक है, अब ये सीधा हो गया है। हमारा दूसरा पेपर कहाँ है? दिल छोड़ के ना जा, छोड़ के ना जा, मैनू छड़ के ना जा। बल्ले बल्ले। अब आपको मैं दिखाता हूँ ब्लैक चार्ट पेपर का फर्क। सो अब आप यहाँ देखो ब्लैक चार्ट पेपर से क्या फायदा हुआ है। ओके, तो हमारी जो एजेस थी आउटलाइनिंग वो थोड़ी सी पहले से क्लियर हो गई है। अगर आप देखो ध्यान से, पहले से बेटर क्लियर हो गई है, जिसके अंदर अपना वाइट बैकग्राउंड जो है मर्ज नहीं हो रहा। सो दिस इज द ओनली रीजन हम लोग ब्लैक चार्ट पेपर यूज करते हैं इसके पीछे, ताकि हम एजेस को क्लियरली कट आउट कर सके। क्योंकि अगर एजेस क्लियर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट उतना खास नहीं दिखेगा। तो ये हमारा मेजर स्पॉट था ग्लास प्रोडक्ट का, जो कि मैंने आपको बता दिया है।
अब बाकी लाइटनिंग आप लोगों ने देख ली है ऑलरेडी। हाँ, लाइटनिंग किस तरीके से कर रखी है, इसमें भी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। एक्चुअली मैंने लाइट उधर मूव करना था, वो करा नहीं, जिसकी वजह से मैं साइड एंगल थोड़ा सा नहीं एज क्लियर आया। तो आई विल जस्ट फिक्स द लाइट, बिकॉज ये लाइट का हल्का सा भी आपका फेस इधर का इधर हुआ तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है उस सबसे। क्योंकि अब यहाँ से देख लो कि डायरेक्ट लाइट गिर रही है, जिसकी वजह से मेरा इस साइड का पार्ट जो है स्टिल फिजीनेस दिखा रहा है। प्रोडक्ट के ऊपर लाइट नहीं आ रही है। आई विल शो यू अनदर फील ऑफ द प्रोडक्ट। ये चीजें करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट सीधा पड़े पड़े क्या है कि उसके अंदर जितना भी पार्टिकल्स होते हैं, अपने मसाला हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब नीचे जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से अपना जो रियल कलर है वो निकलता नहीं है। तो ऑलवेज शेक द बॉटल बिफोर यू शूट इट। अब इसमें देखना, इसमें और अच्छा आपको डिफरेंस दिखेगा। दिस इज द रियल कलर ऑफ दिस बॉटल। एजेस देख रहे हो आप, क्लियर कट आ रहे हैं, बिल्कुल शार्प एजेस निकल के आ रहे हैं अपने। सो यही फ़र्क है अपना ब्लैक चार्ट पेपर यूज़ करने का। अगर ब्लैक चार्ट पेपर नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट फिजी फिजी सा साइडों से दिखेगा, जिसमें आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस चीज़ के लिए हमारा इतना पार्ट था। बाकी का हम शूट करते रहेंगे और आपको साथ साथ में बताते रहेंगे कि एग्जैक्टली प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को भी कैसे शूट करते हैं। क्योंकि प्लास्टिक के प्रोडक्ट में क्या शाइनिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। डायरेक्ट लाइट मार नहीं सकते हो, डायरेक्ट लाइट मारोगे तो वो प्लास्टिक को इतना ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर देता है कि वहाँ से प्रिंट या पीछे का कुछ भी चीज़ जो होगा अंदर का आइटम वो बर्न होता हुआ दिखेगा, लाइक लाइटनिंग बर्न होएगी उसमें। तो वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी इसी शूट के बाद, क्योंकि मेरे को पहले ये खत्म करे तो, वरना ये खत्म नहीं होता मेरी बात लग जाएगी। चलो बाय।